प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह त्रिभुज और इसका टाइप्स किसी विशेष क्लास का नहीं है, बल्कि 7 से लेकर इंटर तक हर एक क्लास में कहीं ना कहीं इसका यूज है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज क्या है, देन आफ्टर इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज वर्ड पर आप जब ध्यान दीजिएगा तो आएगा त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स होता है 3, भुजा को शॉर्ट में हम भुज कह देते हैं। तो अर्थात एक ऐसी आकृति जो 3 सरल रेखाओं से घिरी हो और बंद हो, ऐसी आकृति को ही हम कहते हैं त्रिभुज। इंग्लिश वर्ड के माध्यम से समझिए। इंग्लिश में आप देखिएगा तो ट्राई प्लस एंगल। ट्राई माने होता है 3 और एंगल मीन्स होता है कोण। ऐसी सरल बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, साथ ही साथ उसमें 3 कोण हो, तो उसको कहते हैं त्रिभुज। यहाँ दोनों बात सही है। यह आकृति है त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं भी हैं, तो हिंदी शब्द त्रिभुज सही है। और ट्रायंगल, यहाँ 3 कोण भी है, तो इस हिसाब से इसको ट्रायंगल भी कहते हैं। तो यह त्रिभुज है। त्रिभुज एक तरह का बहुभुज है और यह सबसे छोटा बहुभुज है। मीन्स इससे कम भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं है। बहुभुज शुरू होता ही है त्रिभुज से, मीन्स जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 भुजाएं हों। तो त्रिभुज, एक बात याद रखिए, त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। अब त्रिभुज के कुछ गुणों को हम देखते हैं। यह त्रिभुज है, इसका यह 3 कोण है, यह 3 कोण है, 3 इसकी भुजाएं हैं, और यह जो शीर्ष बिंदु होता है इसको शीर्ष कहते हैं। शीर्ष को अंग्रेजी में हम वर्टेक्स बोलते हैं। यह 3 भुजा है, भुजा को अंग्रेजी में हम साइड कहते हैं। और यह कोण है 3, कोण को हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। तो ये सब इस त्रिभुज के भाग हुए। 3 भुजाएं हुई इसकी, 3 कोण हुए और 3 इसके शीर्ष हो गए। अब हम त्रिभुज से जुड़ा हुआ एक बात देखते हैं। किसी भी त्रिभुज में, चाहे त्रिभुज वह इतना बड़ा हो या वह त्रिभुज इतना बड़ा हो या कितना ही बड़ा हो, जब इसके तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं, तीनों कोणों को जोड़ते हैं, तब इस तीनों कोणों का योग आ जाता है 180 डिग्री। इस त्रिभुज को सपोज हम मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है ABC। तो इस त्रिभुज को संकेत में हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं DEF। तो इस त्रिभुज को संकेत में हम लिखेंगे त्रिभुज DEF। त्रिभुज का साइन देके DEF लिख देंगे तो हम जान जाएंगे कि यह त्रिभुज है DEF। उसी तरह से यह त्रिभुज है ABC। इसके जब तीनों कोणों, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री आएगा। मीन्स कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह से यहाँ कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यह त्रिभुज का एक गुण है, यह प्रॉपर्टी है त्रिभुज का एक। अब हम देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुजों को मेनली 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है। तो भुजाओं के आधार पर जब त्रिभुजों को बांटा जाता है तो 3 तरह का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह से जब कोण के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है तो इसके भी 3 टाइप्स हो जाते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इन टोटल 6 तरह के त्रिभुजों के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। तो अब हम आते हैं त्रिभुजों के प्रकार पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में, फिर कोण के आधार पर भी बांटा गया है 3 भागों में। भुजा के आधार पर 3 भाग है, समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। इसी तरह से कोण के आधार पर जब आप देखिएगा तो 3 प्रकार में बटा हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल।
तो इस तरह से यह डिवीजन है, यह वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है त्रिभुजों का। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि त्रिभुज होते क्या है, विभिन्न तरह के। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की चर्चा जब कीजिएगा तो यहाँ दो शब्द आ रहा है, सम और बाहु। सम मीन्स होता है बराबर, कई जगहों पर इसका यूज होता है सम मीन्स बराबर के अर्थ में, और बाहु का मतलब यहाँ त्रिभुज में हम पढ़ेंगे भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यह संकेत में प्रदर्शित करने के लिए सिंगल कटिंग से तीनों को दर्शा दिया जाता है। इसका मतलब है कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, या डबल कटिंग से भी तीनों को दर्शा दिया जाता है। इसका भी मतलब होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। यहाँ एक बात हम ध्यान में रखना चाहिए हमको कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी निश्चित होता है और वह होता है 60 डिग्री का। मीन्स प्रत्येक कोण होता है इसका 60 डिग्री का। तो इसका प्रॉपर्टी हुआ कि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब हम आते हैं दूसरे त्रिभुज पर। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम देखते हैं, नाम से ही स्पष्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, हम देखेंगे सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी कोई दो भुजा, कोई भी तीनों भुजा में से दो भुजा आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को ही कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की भी एक विशेषता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो वह दो कोण कौन सा बराबर होगा? तो जो भुजाएं बराबर हैं, जैसे यहाँ AB और AC बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी इसके बराबर होंगे। AB का सम्मुख कोण हो गया कोण C और AC का सम्मुख कोण हो गया कोण B। तो कोण B और कोण C इसमें बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अर्थ में आप ध्यान रखिए कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, और दो भुजाएं बराबर होती है तो इसके फर्दर दो कोण भी बराबर होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे त्रिभुज की तरफ। तीसरा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु नाम से यह स्पष्ट है, विषम प्लस बाहु। विषम माने जो सम न हो, बराबर न हो, और बाहु मीन्स भुजा। मीन्स एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर न हो, यह अलग हो, यह अलग हो, यह अलग हो। सिंगल कटिंग, डबल और ट्रिपल का मतलब होता है कि तीनों भुजा अलग अलग है। इसका कोई भी कोण फिक्स नहीं होता है कि कोण कितना का होगा। हाँ, लेकिन यह फिक्स है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग 180 डिग्री 180 डिग्री ही आएगा। तो यह था भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तीन तरह के हमने देखा। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर आप देख सकते हैं कि तीन तरह का है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की हम चर्चा करते हैं, तब सबसे पहले आप कोण के बारे में जानते होंगे। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण बोलते हैं। समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको समकोण बोलते हैं, और अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाले कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। उसी कोणों से रिलेटेड यह त्रिभुज भी है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज को हम देखते हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण हो। जैसे कोई एक यह त्रिभुज है जिसका यह 60 डिग्री या 50 डिग्री और यह 70 डिग्री माने, तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जब जोड़ेंगे 7 6 13 5 18 180 डिग्री आ जाएगा। और तीनों देखिए 50 60 या 70, तीनों कोण जो है न्यून कोण ही, अर्थात 0 से 90 के बीच वाला ही कोण है। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण है, अतः यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है देखिए। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री का संकेत इस तरह से होता है, रेक्टेंगुलर आकार इस तरह का होता है।
आयताकार या वर्गाकार जो कहिए इसको। और इस संकेत है, यहाँ कोण लिखा हो चाहे नहीं, ये संकेत है कि यह 90 डिग्री का है। एक बात हमेशा याद रखिए, बाकी जितने भी कोण हैं उस सबके लिए स्फेरिकल गोलाकार संकेत दिया जाता है, लेकिन यह आयताकार संकेत तभी होता है जब कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी सबके लिए गोलाकार संकेत दिया होता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह कोण लिखा हो चाहे नहीं, यह जान जाएंगे संकेत देखे कि यह 90 डिग्री का ही कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, या इसको सिंपली राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं। यह एक छोटा सा बात है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारे यहाँ दो तरह का इंग्लिश प्रचलित है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। तो हमारे यहाँ ज़्यादा यूज्ड होता है ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्राइंगल ही कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको सीधे राइट ट्राइंगल भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, कहीं राइट ट्राइंगल भी लिखा हो तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस है, जिसको मैंने थोड़ा बताया। तीसरे आते हैं, तीसरे त्रिभुज पर अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला कोई कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। सपोज एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोई एक कोण यहाँ सपोज मान लीजिए 120, कोई भी 120, 30, 140, 50 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का हो, तब ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं त्रिभुजों का प्रकार। त्रिभुज से जुड़ी हुई बात, कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कोई त्रिभुज है इस तरह से, जिसका नाम है ए बी सी, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। एक बात हमेशा याद रखिए कि त्रिभुज को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे त्रिभुज हम लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज हो सकता है डी ई एफ, त्रिभुज हो सकता है एफ जी एच, ये सब हो सकता है त्रिभुज विभिन्न तरह के। त्रिभुज को कभी भी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, यह मैथमेटिकल दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि त्रिभुज को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब आप देखे होंगे कि त्रिभुजों में अक्सर स्मॉल लेटर का भी उपयोग होता है, तो उसमें अंतर क्या है। जैसे इसको हम यदि ए लिखें, बी लिखें और यहाँ सी लिखें, तो यहाँ त्रिभुज में ए बी सी स्मॉल लेटर का मतलब क्या हुआ। स्मॉल लेटर का मतलब हो गया कि ए इस बी सी भुजा की लंबाई है, बी इस ए सी भुजा की लंबाई है और स्मॉल सी इस ए बी भुजा की लंबाई है। मीन्स ए बी की लंबाई हो गया यहाँ सी, बी सी का लंबाई हो गया है ए और ए सी का लंबाई हो गया यहाँ बी। अर्थात आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर का उपयोग त्रिभुज की भुजाओं के माप के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि त्रिभुज का जब नाम हमको लिखना हो तो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, और जब इसका भुजा का माप दिया रहता है तब उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं।